आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 10 व 12 के छात्रों से बात करना चाहता हूं। कक्षा 10 व 12 के छात्रों को बोर्ड परीक्षाएं देनी हैं। कोविड-19 के कारण इस बार केवल ऑनलाइन क्लासेस ही हो पाई हैं। हमने अभी तक जो भी ऑफलाइन क्लासेस अरेंज की हैं उसमें छात्रों की उपस्थिति अत्यंत कम रही है, अतः छात्र केवल ऑनलाइन क्लासेस पर ही निर्भर हैं। अब छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी अलग ढंग से करनी पड़ेगी। छात्रों को इस समय अपनी पूरी क्षमता से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आपको सैंपल पेपर से भी तैयारी करनी है। बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न 1 अंक के आने हैं। उनमें कुछ प्रश्न असर्टेन व रीजन टाइप भी होंगे, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे। इनको जानने के लिए आपको सैंपल पेपर देखने चाहिए। 2 अंकों के प्रश्नों के उत्तर भी आप सैंपल पेपर से ही अच्छा समझ पाएंगे। अभी आपको यह भी देखना है कि कहीं आपकी लिखने की आदत छूट तो नहीं गई है, क्योंकि परीक्षा में आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वह पढ़ने में आ जाए तथा 3 घंटे में प्रश्न पत्र भी पूर्ण हो जाए। इसके लिए आपको घर पर बैठकर प्रैक्टिस करनी है। आप पहले अपने पेपर को तैयार करें, फिर घर पर बैठकर प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर लें। अपने पास एक कॉपी रखें और यह मानकर पेपर को सोल्व करें कि आप परीक्षा दे रहे हैं। उसमें ईमानदारी से परीक्षा की तरह ही लिखना है तथा 3 घंटे में पेपर सोल्व करके निम्नलिखित बातें नोट करें। पहले यह देखें कि क्या आपने 3 घंटे में पूरा प्रश्न पत्र सोल्व कर लिया है। यदि नहीं तो आपको अपने लिखने की स्पीड बढ़ानी होगी। अपनी हैंडराइटिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि वह पढ़ने में आ जाए, दूसरों को अच्छी लगे तथा उत्तर लिखने में कटिंग करने से बचें। यदि आपको उत्तर में कुछ गलत हो गया है तो आप उस उत्तर को काटकर पुनः साफ सुथरा उत्तर लिखें। प्रश्न का सही नंबर डालें तभी उत्तर लिखें। आप अपना प्रैक्टिस पेपर पूरा करने के बाद अपने उत्तर चेक करें। आप अपने पेपर को अपने शिक्षक से भी चेक करा सकते हैं। पेपर चेक कराकर आप यह देखें कि किस किस टॉपिक के प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं तथा किस किस टॉपिक के प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाए हैं। जिसके उत्तर आप नहीं दे पाए हैं उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें और ठीक से पढ़ें। आप टॉपिक को पढ़ते वक्त की पॉइंट्स को एक डायरी में लिखते जाएं या बुक में ही आप हाइलाइटर से उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, ताकि अगली बार पढ़ने में उन पॉइंट्स को याद करने में आपको आसानी हो। आपको 1 मार्क्स के प्रश्नों के या 2 मार्क्स के प्रश्नों के उत्तर के लिए इन की पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, अतः आपको प्रत्येक चैप्टर के लिए की पॉइंट्स नोट करने चाहिए, उन्हें याद करना होगा। हालांकि कुछ सैंपल पेपर में पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए होते हैं तथा 1 अंक व 2 अंकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए होते हैं, जिनसे हम इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। आपको प्रत्येक विषय की तैयारी पूरी तरह से करनी है, क्योंकि प्रत्येक विषय 100 अंक का ही है। यदि आपने किसी विषय को छोड़ दिया और अन्य विषयों की तैयारी अच्छे से की तो उस विषय के अंकों से ही आपकी ओवरऑल परसेंटेज खराब हो जाएगी और आपका प्रदर्शन प्रभावित होगा। अतः सभी विषयों की तैयारी एक साथ करें तथा पूर्ण तैयारी के बाद ही अपना प्रदर्शन देखें। आपका प्रदर्शन तभी अच्छा हो पाएगा यदि सभी पेपर अच्छे होंगे। आप प्रत्येक विषय के प्रैक्टिस पेपर करें, प्रत्येक विषय के सेल्फ टेस्ट लें तथा सेल्फ टेस्ट के बाद आप चेक करें कि किस विषय में अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता है, फिर उसी विषय को ज्यादा समय दें। अब आपके पास कम समय बचा है, आपको ज्यादा समय पढ़ाई में देना है, स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना है, सैंपल पेपर का प्रयोग भी करना है। आसान से मुश्किल की ओर जाते हुए पढ़ना है। पहले आसान टॉपिक की पढ़ाई करें, फिर मुश्किल टॉपिक की पढ़ाई करें, फिर लिख लिख कर याद करें। प्रत्येक सप्ताह कम से कम प्रत्येक विषय का एक सेल्फ टेस्ट लेकर देखें। उन टॉपिक्स को पुनः तैयार करें जो आपने अच्छे नहीं किए हैं। इसके बाद वीक पॉइंट सर्च करें। उसके बाद फिर पुनः पढ़ाई करें तथा जहां जहां आपको लगता है कि तैयारी अब दोबारा करनी है उनकी तैयारी दोबारा करें। आप प्रैक्टिस पेपर से न्यूमेरिकल और डायग्राम आदि की भी तैयारी करें। आपको न्यूमेरिकल और डायग्राम आदि को भी ठीक से बनाकर प्रैक्टिस करनी है। एसर्टेन और रीजन वाले प्रश्न करके भी देखें। आप परीक्षा के समय तैयार कर लेंगे ऐसा आप देख लें। इस पर परीक्षा के समय तैयार कर लेंगे, इस पर कुछ ना छोड़ें।
सभी विषयों को मन लगाकर पढ़ाई करें व एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ाई करें। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रिंसिपल्स, लॉज, फार्मूला आदि को अलग से याद कर लें तथा इनके प्रश्नों को सॉल्व करके देखें। तब आप पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो पाएगी। यदि आपकी तैयारी में कहीं कमी है तो उसको आप दोबारा तैयार करें। अपना समय बर्बाद ना करें क्योंकि समय आपके पास कम है और समय की बर्बादी आपके प्रदर्शन को और आपकी परसेंटेज को खराब कर देगी। अतः इन चीज़ों पर ध्यान दें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।